तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मार्क दीक्षित और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मार्क द ऑटोग्राफ में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर स्वागत है मार्क द ऑटोग्राफ। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि प्रोड्यूसर जो होता है, जो फिल्मों में पैसे लगाता है, वही सारे पैसे कमाता है, वही सारे पैसे लगाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो स्पेशली इसी के लिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वही सारा पैसा फिल्मों में लगाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोड्यूसर एक पोस्ट होती है, वो कोई पैसा नहीं लगाता है। जी हाँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी फिल्में बनती हैं, तो जब भी फिल्मों में जब टाइटलिंग होती है तो उसमें आप देखते हैं प्रोड्यूस्ड बाय दिस, तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोड्यूसर है। देखिए प्रोड्यूसर भी दो टाइप के होते हैं। एक प्रोड्यूसर होता है जो खुद का पैसा लगा के प्रोड्यूस करता है, ऐसे नाडियाडवाल और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद प्रोड्यूसर भी हैं और खुद पैसा लगाते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग भी हैं जब स्टूडियो पैसा लगाता है, जैसे अमेजोन प्रोड्यूस कर रहा है, अमेजोन पैसा लगा रहा है, या जी स्टूडियोज पैसा लगा रहा है, उसका प्रोड्यूस कोई और कर रहा है। प्रोड्यूस का मतलब आपको समझना पड़ेगा, प्रोड्यूसर का मतलब आपको समझना पड़ेगा। प्रोड्यूसर का मतलब होता है हु प्रोड्यूसेस द कंटेंट। अब मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए जब भी फिल्म बनती है, फिल्म की एक बजटिंग होती है। फिल्म की बजटिंग होती है मतलब मैं मान लीजिए मैं हूँ फाइनेंसर, मैं चाहता हूँ कि अरे कोई फिल्म मेरे पास ब्लैक मनी पड़ा है। अच्छा एक बात समझिए, जैसे मैं फाइनेंसर हूँ, मेरे पास 500 करोड़ रुपये पड़ा है और मैं उसको वाइट करना चाहता हूँ। तो मैंने किसी प्रोड्यूसर से बोला या किसी कंपनी से बोला या यशराज से बोला कि यार मैं 500 करोड़ लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक फ़िल्म बनाइए। तो यशराज कह रहा ठीक है मैं प्रोड्यूस कर दूँगा। तो मतलब मैंने 500 करोड़ रुपए अपने दिए, अब वो फ़िल्म की बजटिंग करेगा, शेड्यूलिंग करेगा, किसको कितना पैसा देना है, कौन सा एक्टर कितने में लाना है, कौन सी लोकेशन लेनी है, कौन सा होटल सबको करना होता है। हर एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो काम है वो प्रोड्यूसर करता है। देखिए प्रोड्यूसर पैसा पास करता है, मतलब उसके साइन के बिना पैसा पास नहीं होगा, किसी के पास पैसा जाएगा नहीं। उसके बाद होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद होता है ईपी, तो वह पहले एसपी को पैसा देगा, फिर एसपी जो है हेड ऑफ प्रोडक्शन को पैसा देगा, हेड ऑफ प्रोडक्शन जो है ईपी को पैसा देगा। ऐसे कर करके फिर ईपी सब जगह पैसा देगा। तो जो प्रॉपर डिटेलिंग होती है कि फिल्म में कितना पैसा लगना है, किस एक्टर को कितना पैसा देना है, इतना पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो, ये गाड़ी नहीं चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इस होटल में नहीं, इस होटल में करो। तो प्रोड्यूसर का काम ये होता है कि वो उस फिल्म को कितने से कितने कम में करके दे। और एचओपी जो होता है, जो एसओपी होता है, सुपरिटेंडेंट प्रोड्यूसर, वो सब करके देता है कौन कितने कम बजट में आ जाए। और प्रोड्यूसर जो है वो चेक पे साइन करता है, वो खुद का पैसा नहीं लगाता। पैसा जो होता है वो फाइनेंसर देता है और बाद में फाइनेंसर को डिटेलिंग देता है कि देखिए सर 500 करोड़ में मैंने इसको यहाँ दिया, इसको वहाँ दिया। अब प्रोड्यूसर कोई ऐसा नहीं होता है कि फिल्म शूट हो रही है हैदराबाद में और अहमदाबाद में बैठ के प्रोड्यूसर है, नहीं। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग होती है उससे पहले, मतलब जैसे हमको लखनऊ लेके जाना है फिल्म की शूटिंग बम्बई से, तो सबसे पहले रेकी होती है। रेकी में कौन जाता है, डीओपी जाता है, प्रोड्यूसर जाता है और डायरेक्टर जाता है, मतलब हम तीन जाते हैं और जाके लखनऊ में जगह जगह घूमते हैं। उसमें जो टिकट का खर्चा आने जाने का, वो होटल में रुकने का, खाने का, पीने का, लोकेशन बुक करने का, वहाँ पे ईपी पकड़ने का, यहाँ कितना पैसा लगेगा, कितने में क्या काम हो जाएगा, प्रोड्यूसर इसीलिए जाता है क्योंकि वो डिटेलिंग में पता करता है कि कहाँ कितना पैसा खर्चा होना होता है। अगर उसकी क्षमता के अनुसार वहाँ पे पैसा लग रहा है, मान लीजिए उसका बजट है कि यार मैं 5 लाख 10 लाख ही खर्चा कर पाऊंगा लखनऊ वाले शेड्यूल में, और वहाँ जाता है, वहाँ देखता है कि इतनी ज़्यादा पैसे चाहिए वहाँ पे, या 50 लाख 60 लाख खर्चा हो रहा है, तो लोकेशन छोड़ करके एमपी चला जाएगा, बिहार चला जाएगा, पटना चला जाएगा। तो वो अपनी डिटेलिंग के हिसाब से प्रोड्यूसर तब फिल्म बनाता है। उसके बाद जब पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तब लिख के आता है कि दिस प्रेजेंट्स, मतलब जिसने पैसा दिया है, और प्रोड्यूस्ड बाय दिस। तो प्रोड्यूसर का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पैसे लगाता नहीं है। ऐसा कई लोग होते हैं कि मतलब मैं ही पैसा लगा रहा हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, तो मतलब मैं किसी को काम दे नहीं रहा हूँ। देखिए पैसा होना और प्रोड्यूसर बनना दोनों में, प्रोड्यूसर में क्या होता है, बहुत काम करना पड़ता है, आपको प्री प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब भी फिल्म बनती है, फिल्म फ्लोर पे जब शूटिंग में जाती है, उससे पहले प्री प्रोडक्शन होता है। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, प्री प्रोडक्शन एक ऑफिस में होता है। जैसे अब मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरा एक प्रोडक्शन ऑफिस है मार्क फिल्म्स करके, तो वहाँ पे सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे राइटर, डायरेक्टर, एसोसिएट, असिस्टेंट, कास्टिंग वाले सब आते हैं वहाँ पे, सीए वगैरह सब कुछ, लोकेशन, ईपी, सब लोग आते हैं वहाँ पे ऑफिस पे। प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिटेलिंग होती है, मतलब
कि ईपी वाला सेक्शन अलग अपना बुकिंग वगैरह देख रहा है, स्क्रिप्टिंग वाला सेक्शन अलग, वहाँ स्क्रिप्टिंग हो रही है, कहाँ क्या है, कास्टिंग वाला सेक्शन अलग होता है जहाँ पे कास्टिंग हो रही है, कौन कौन से एक्टर आ रहे हैं, तो ये सबके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहीं पे काम चलता है। जब 2-3 महीने का प्री प्रोडक्शन हो जाता है कि मतलब स्क्रिप्टिंग भी पूरी हो गई, लोकेशन भी फाइनल हो गई, वैनिटी वगैरह और ये सब एक्टर्स वगैरह भी बुक हो गए, कास्टिंग भी प्रॉपर हो गई है, सब कुछ हो जाता है, तब ये लोग फ्लोर पे जाते हैं। फ्लोर पे मतलब कि हाँ भैया हम कल से शूटिंग यूनिट करने, कैमरा बुक कर लिया और ये सब बुक कर लिया, तो कल हम शूटिंग पे जाते हैं, फिर उसका टिकट बुक करने। तो ये सब बहुत भारी काम होता है फिल्म बनाना। तो 3-4 महीने जो होते हैं फिल्म प्रोडक्शन में लगते हैं। प्री प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में जाने के बाद शूट होती है, फ्लोर पे जाके 2-3 महीने शूट होती है। उसके बाद जब वापस आते हैं तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन होता है। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है कि भैया एडिटिंग हो रही है, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक बन रहा है, गाने बन रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा रिलीजिंग हो रही है, उसके बाद ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, ऐसे तमाम सारे ये सब पोस्ट प्रोडक्शन काम होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोड्यूसर का काम से पैसा लगाना नहीं होता है, प्रोड्यूसर का काम बहुत ज़्यादा भारी होता है, बहुत टेंशन का काम होता है। अब क्या होता है, प्रोड्यूसर को आदमी बेवकूफ़ भी बनाता है कभी कभी। बहुत सारे ऐसी फिल्में बंद हो जाती हैं जिसमें प्रोड्यूसर को बेवकूफ़ बनाता है कि सर नहीं नहीं सर ये 3 करोड़ में नहीं 4 करोड़ में आएगा, तो वो 4 करोड़ दिला देते हैं उसे। नहीं सर ये एक्टर 5,000 का हो या नहीं है 20,000 में आ जाएगा सर, तो 20,000। जिसको नॉलेज नहीं होती वो प्रोड्यूसर जब बनता है ना तो वो 10 करोड़ का माल जो है 30 करोड़ में बनाता है। लेकिन जिसको फिल्म का नॉलेज होती है, जिसको पता होता है कि फिल्म में पैसा कहाँ खर्चा करना है, किस हिसाब से कौन आर्टिस्ट ले रहा है पैसा, किस हिसाब से कौन सा कैमरा आ रहा है, तो ये सब डिटेलिंग होती है। इसके लिए बहुत सारी पढ़ाई और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, इसलिए फील्ड पर उतरना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोड्यूसर का काम सिर्फ ये नहीं होता है पैसा लगाना, प्रोड्यूसर का काम सारी डिटेलिंग जानना। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं। मान लीजिए 10 करोड़ का माल है और अगर आपको जानकारी होगी तो वो 8 करोड़ में बना लेंगे, 2 करोड़ तब भी आपका बच जाएगा। तो ये सब डीप नॉलेज के ऊपर है। कई बार क्या होता है ना कि जो डायरेक्टर होता है, एक्टर होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं सर मैं इस होटल में रुकूंगा, इस होटल में रुकूंगा, नहीं नहीं सर मैं ये गाड़ी से ही चलूंगा, वो गाड़ी से चलूंगा। वहाँ पे प्रोड्यूसर को अपनी चीज़ दिखानी पड़ेगी, नहीं नहीं सर ये बहुत महंगा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है सीन में, अगर इसकी जगह अभी कम बजट वाली भी लेंगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरह की जो डिटेलिंग होती है इसमें आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। वो तभी होगा जब आपको डीप नॉलेज होगी सिनेमा की। वो सिनेमा की नॉलेज आप किताब पढ़ने से नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस से छोटी छोटी फिल्में जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे शॉर्ट फिल्म वगैरह, ये सब प्रोड्यूस करने से आपको सब नॉलेज मिल पाएंगी और इस तरह से जो है प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि अरे भाई तो आजकल प्रोड्यूस कर रहा है यार, मुझे भी प्रोड्यूस कर। तो उनको नहीं मालूम कि प्रोड्यूस करना क्या होता है। उनको मालूम है कि प्रोड्यूसर मतलब पैसा लगाना। पैसा नहीं लगाता है प्रोड्यूसर, गिने चुने 1-2-4 लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, जो खुद का पैसा लगा के प्रोड्यूसर बने हैं। वरना जो प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली दूसरे का पैसा लगवाता है, अपना रिस्क नहीं लेता है, वो उसमें से खूब सारा पैसा बचाता भी है। और सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं हेड ऑफ प्रोडक्शन, सुपरिटेंडेंट प्रोड्यूसर। जब फिल्म बन जाती है, फिल्म बनने के बाद देखेंगे SHOP ने BMW खरीद ली, SOP ने फ्लैट खरीद लिया। तो ये सब लोग एक एक फिल्म से 1-1 करोड़ रुपए निकालते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग मारते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में पैसा बहुत होता है, इसलिए प्रोडक्शन में घुस गए तो बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये मिथ था जो मैं क्लियर करना चाहता था। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे सर मुझे अगर प्रोड्यूस करनी है फिल्म तो कितना पैसा चाहिए, मुझे अगर प्रोड्यूस करनी है इस फिल्म कितना पैसा चाहिए। तो भैया आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फाइनेंसर चाहिए। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो एक बढ़िया फिल्म, प्रॉपर पब्लिसिटी, प्रॉपर अच्छे एक्टर, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग और प्रॉपर फिल्मिंग और प्रॉपर रिलीज़ के साथ अगर आपको एक अच्छी फिल्म बनानी है तो कम से कम 15 करोड़ रुपए होने चाहिए कि लाइमलाइट में फिल्म आ जाएगी। क्योंकि फिल्म क्या होता है ना, बना सब लेते हैं लेकिन रिलीज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं कर पाते, उसकी पब्लिसिटी नहीं कर पाते। देखिए फिल्म अगर 10 करोड़ की बना रहे हैं ना तो कम से कम 15 करोड़ पब्लिसिटी के लिए होने चाहिए, तभी फिल्म का असर है। जब जन जन तक पहुंचेगी तभी फिल्म देखी जाएगी। जैसे बैडस रवि कुमार अभी फिल्म आ रही है हिमेश रेशमिया की, देखिए इतना गजब प्रमोशन हो रहा है, सब लोग मीम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, दिल के ताजमहल में, दिल के ताजमहल में, देखिए गाना कितना हिट होगा। तो इस तरह 1-2 आइटम जो है जो बहुत इस बार इफेक्ट रखेंगे आपके प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट एनहेंस करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सिनेमा मेकिंग के लिए और फिल्म को मार्केट में लाने के लिए। तो भैया जब भी फिल्म बनाओ मुझसे एक बार ना कुछ राय मशवरा ज़रूर ले लेना, और कोई भी चीज़ और कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर